जिसकी वजह से बर्बाद हुआ जापान, उसे क्यों याद आया गीता का ज्ञान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और मित्र राष्ट्रों को संदेह हुआ कि हिटलर की अगुवाई में जर्मनी एटम बनाने पर काम कर रहा है। चूंकि युद्ध चल रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए जरूरी था कि अमेरिका खुद भी परमाणु बम के निर्माण के लिए तैयार रहे। इसके लिए परमाणु बम निर्माण की परियोजना तैयार की गई, जिसके मुखिया भौतिकविद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बनाया गया। ये परियोजना सफल रही, जिसके बाद जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक तौर पर खत्म हो सका। आइए जानते हैं पहला परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक की कहानी। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 22 अप्रैल 1904 को यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता जूलियस सीलिगमैन ओपेनहाइमर एक सफल कपड़ा आयातक थे और उनकी मां पेंटर थी। उनके दादा 1888 को जर्मनी से अमेरिका बिना पैसे के आए थे और उन्हें अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता था। उन्हें एक कपड़ा कंपनी द्वारा काम पर रखा गया और एक दशक के अंदर ही वे बहुत अमीर हो गए थे। शुरुआती पढ़ाई ओपेनहाइमर ने न्यूयॉर्क में सोसाइटी के स्कूल में की। ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रसायन शास्त्र पढ़ने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जर्मनी की गोटिंजन यूनिवर्सिटी में सैद्धांतिक भौतिकी की पढ़ाई की और केवल 23 साल की उम्र में ही डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैवेंडिश लैब में अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश चले गए। यहीं पर ओपेनहाइमर ने पहली बार परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ काम किया था। इसके बाद ओपेनहाइमर बर्कले में भौतिकी पढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए। उन्होंने बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाने का साथ साथ ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे पर भी शोध किया। 1940 में ओपेनहाइमर ने वनस्पति विज्ञान में स्नातक की छात्रा कैथरीन पोएनी के साथ शादी कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहला परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका ने जो परियोजना चलाई थी उसका नाम मैनहट्टन परियोजना था। इसमें यूएसए, यूके एवं कनाडा शामिल थे। इस परियोजना के वैज्ञानिक निदेशक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। 16 जुलाई 1945 का दिन था। अमेरिकी वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ओपेनहाइमर के नेतृत्व में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी में हथियारों का इस्तेमाल करने से पहले उन्होंने न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट का परीक्षण किया, जिसका कोड नाम ट्रिनिटी था। ओपेनहाइमर थके हुए थे, वो नर्वस भी थे। ओपेनहाइमर का तनाव बढ़ता जा रहा था। उस वक्त वो बमुश्किल ही सांस ले रहे थे। आखिरकार जब धमाका हुआ तो उसने सूरज की चमक को भी धुंधला कर दिया था। ये विस्फोट इंसान का किया अब तक का सबसे बड़ा धमाका था। इससे इतना तेज झटका पैदा हुआ जो 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। इसी परीक्षण के आधार पर एक महीने के ही भीतर 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बमों को बनाया गया था। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम दिया गया था। पूरी दुनिया में इस घटना के बाद परमाणु हथियारों की जैसे होड़ शुरू कर दी थी। ये वो वक्त था जब अपने ही बनाए गए परमाणु बम की क्षमता देखने के बाद खुद ओपेनहाइमर परेशान हो गए थे। इस तबाही को देखने के बाद ओपेनहाइमर का दिल दहल गया और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने इसके बाद अमेरिका के हाइड्रोजन बम बनाने के ऐलान की निंदा की थी। युद्ध के बाद ऐसा लगा कि ओपेनहाइमर का रवैया बदल गया है। उन्होंने परमाणु हथियारों को आक्रमण, हैरान करने और आतंक फैलाने का औजार बताया और उन्होंने हथियारों के उद्योग को शैतान का कारनामा करार दिया। ओपेनहाइमर का जन्म भले ही एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन महान हिंदू महाकाव्य भगवद गीता के ज्ञान ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ओपेनहाइमर ने गीता को समझने के लिए संस्कृत की अतिरिक्त शिक्षा ली, क्योंकि वह गीता को उसी की भाषा में समझना चाहते थे। ओपेनहाइमर को गीता पर इतना विश्वास था कि अपने दोस्तों को भी गीता पढ़ने की सलाह देते थे। अपने भाइयों, दोस्तों और गुरुजनों को अपने विरोधी के रूप में देखकर अर्जुन युद्ध करने और उनका वध करने में संकोच कर रहे थे। इसके बाद वह अपने सारथी श्री कृष्ण के विस्तृत उत्तर सुनकर अर्जुन का विचलित मन शांत हो जाता है और वह युद्ध के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। ओपेनहाइमर भी महाभारत के अर्जुन की तरह थे, जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नहीं मारना चाहते थे। लेकिन युद्ध से नफरत करने वाले व्यक्ति को परिस्थितियों ने परमाणु बम विकसित करने के लिए मजबूर कर दिया था, और ओपेनहाइमर एकमात्र दर्शक थे जो इस अनहोनी को देख रहे थे। अक्टूबर 1945 में उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से कहा था, मुझे महसूस होता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हैं। बाद में राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि खून से तो मेरे हाथ रंगे हैं, इसलिए इसकी चिंता आप मुझे करने दें। 1960 के दशक में एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर ने कहा कि एटम बम के धमाके के बाद मेरे मुंह से भगवद गीता का एक श्लोक निकल पड़ा, मैं अब काल बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं, मैं समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के योगदान का असर इतना ज्यादा है कि अब उनकी जिंदगी पर फिल्म बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है। 1967 में 62 साल की उम्र में उनकी मौत गले के कैंसर से हुई थी।